प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ पढ़ाई संबंधी कुछ बातें कहूँगा, ध्यान से सुनोगे। बच्चों, ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। कड़ी पे कड़ी जुड़ा जाए तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत किया जाए तो तकदीर बन जाती है, यानी किस्मत बन जाती है। बच्चों, खुद पर विश्वास और कर्म पर आस्था करो। खुद पे विश्वास और कर्म पर आस्था रहो, फिर भी कितना ही बाधा आ जाए तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। तुम रास्ता पा जाओगे आगे बढ़ने के लिए, बशर्ते कि अपने पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कर्म पर विश्वास रखो, कर्म पर आस्था करो, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। बच्चों, पढ़ाई मन लगाओ, पढ़ते जाओ, ये समय पढ़ने का है। बच्चों, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप अपना सबसे अच्छा दोस्त किसको मानते हो? कोई बच्चा बोलेगा मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिनेश है, कोई राकेश बोलेगा, यानी दूसरे अपना अपना दोस्त का नाम बोलेगा। ठीक, क्या तुम जानते हो कि यदि कोई आपत्ति आती है, कोई वैसा समय आता है कि तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे उस मौके पर जिस समय तुमको दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है कि वह दोस्त तुम्हारा साथ नहीं दे, तो साथ कौन देगा? उसके जगह पर तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी किताब साथ देगी। और इसीलिए किताब को सबसे अच्छा दोस्त मानो, और माना भी जाता है। विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा दोस्त क्या है? पुस्तक है, किताब है, जिसका वह अध्ययन करते हैं। क्योंकि मौके पर, समय पर हो सकता है कि दोस्त साथ नहीं दे, लेकिन जो किताब तुम पढ़ोगे, वही किताब, वही पुस्तक तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारी साथ देगी, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला देगी। तो बच्चों, यह विश्वास करो, किताब पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन का भविष्य, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। ध्यान से सुनोगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अच्छी किताबें जैसे गीता है, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, या तुम्हारा अपना कोर्स की जो पुस्तकें हैं, ये सभी अच्छी किताबें हैं। तुम अच्छे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे तब समझ में आएगा। उसी तरह से जो विद्वान लोग हैं, जिनके जीवन चरित्र पढ़ोगे, जैसे विवेकानंद, अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, वैसे ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में तुम पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो बिना पढ़े तुम नहीं समझ सकते हो। तो अच्छे किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ने पड़ते हैं। बच्चों, यह ध्यान से सुनो कि समय पर तुम्हारा ज्ञान ही साथ देता है। तो अपने ज्ञान को परखो। तुम्हारे अंदर बच्चे क्या करते हैं? वे समझते हैं कि मेरे अंदर वैसी शक्ति नहीं है, मैं क्या पढ़ूं? बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन समझो, देखिए, जीवन में सफल होने के लिए कुछ वह चीजें हैं जो कि अपने से दूर करनी पड़ती है। उन चीजों को पहले दूर करो। यू हैव टू रिमूव दोज थिंग्स। पहली चीज क्या है? जीवन में यदि सफल होना है तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। कितने लोग ताना मारते हैं, निंदा करते हैं कि ये बच्चा इतना पढ़ रहा है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो रहा है। 2 साल, 3 साल, 5 साल बीत गए, क्या कर रहा है?
ताना मारने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है इस समाज में। बच्चों में एक बात कहता हूँ कि निंदा से घबराओ मत, निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि यदि लक्ष्य पर अपना तुम ध्यान दोगे और इस लक्ष्य की प्राप्ति जब हो जाएगी तो ये निंदा करने वाले व्यक्ति अपना क्या हो जाएंगे, तुम्हारे सलाहकार हो जाएंगे, तुम्हारे प्रशंसनीय हो जाएंगे, प्रशंसा का पात्र तुम बन जाओगे। तो जो व्यक्ति आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं कि यह बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, मन से पढ़ नहीं रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो रहा है, वहीं उन्हीं व्यक्तियों का विचार बदल जाएगा और तुम प्रशंसा का पात्र हो जाओगे। निंदा से कभी मत घबराओ, अपने पर विश्वास रखो, कर्म पर आस्था रखो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म पर आस्था रखते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, उनका भविष्य तो उज्जवल में जरूर होगा। तो और जानते हो सबसे बड़ी खुशी किस काम में होती है? सबसे बड़ी खुशी उस काम में होती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, और उस काम को यदि तुम करके दिखा देते हो, उस काम में यदि सफल हो जाते हो, तो सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, यू कांट कंप्लीट दिस वर्क, यू कांट गेट सक्सेस इन दिस वर्क, बट इफ यू गेट सक्सेस फॉर इन दिस वर्क सर्टेनली यू विल फील ग्रेट हैप्पीनेस, नो डाउट। तो लोग क्या कहेंगे इस पर विचार मत करो, अपना काम करते जाओ, लेकिन लोगों की निंदा से मत घबराओ। दूसरा क्या है? दूसरा है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। यह विचार, यह कथन बिल्कुल असत्य है, यह बिल्कुल गलत है। नहीं होगा यह तो हो नहीं सकता है। यह कहना बिल्कुल निरर्थक है कि मुझसे नहीं होगा। बच्चे, विवेकानंद का नाम तुमने सुना होगा, उनके जीवन चरित्र तुमने पढ़ा है। विवेकानंद क्या कहते हैं? तुम में असीम शक्ति है, यदि तुम अपनी सारी शक्ति लगा दो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम बहुत कुछ यानी सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते कि तुम अपनी शक्ति को समझो, अपनी कार्य क्षमता को समझो, अपना विल पावर समझो। सर्टेनली यू कैन डू वर्क। इफ मैन रियली वांट टू डू समथिंग, he can get success, he can get a way to perform the work, but if you do not want, you will find an excuse। मतलब यदि तुम वादा करते हो, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हो कि हमें ये काम पूरा करना है, निश्चित ही तुम सफलता प्राप्त करोगे, और तुम कोई ना कोई रास्ता खोज ही लोगे कि यह काम कैसे होगा। लेकिन नहीं करना चाहोगे तो तुम बहाना खोजोगे, बहाना खोजोगे कि ये काम कैसे होगा, ये काम भारी है, ये बहुत कठिन काम है, मुझसे नहीं होगा। ये कभी मत सोचो। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन अचीव योर गोल, यू कैन फाइंड एवरीथिंग। व्हाई? व्हेन यू विल डेवलप, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, व्हेन यू हैव डिटर्मिनेशन, व्हेन यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तुम्हारे पास मजबूत इरादा हो, आत्मविश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो, तुम्हें सफलता से कोई रोक नहीं सकता है, और तुम जरूर सफल होगे। तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये मत कहो कि मुझसे नहीं होगा। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, सर्टेनली, नो डाउट। सेकंड थिंग है, मेरा मूड नहीं है। बच्चे कहते हैं कि मेरा मूड पढ़ने पर नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे थक जाते हैं, वहाँ पर उन्हें विराम लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, इंजॉय भी करना है, पढ़ाई के साथ इंजॉय कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूअस पढ़ते ही रहिए, बीच में ब्रेक लीजिए, इंटरटेन कीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि में कमी हो। पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बिल्कुल हमेशा रहनी चाहिए। पढ़ाई करते रहो, बुक का अध्ययन करते रहो, और ऐसा करो, ऐसा पढ़ाई करो, जीवन में ऐसा करो, ऐसा परिवर्तन लाओ कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं कुछ वर्षों बाद
तुम्हारा हाल चाल नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछने आएंगे। तो तुम अपनी पढ़ाई के बल पर, तुम अपने मेहनत के बल पर परिवर्तन दिखा सकते हो। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो बातों में विश्वास मत करो, कर्म पर विश्वास करो, कर्म पर आस्था रखो और आत्मविश्वास करो कि मैं जो कहता हूँ करूँगा और जो करूँगा तो अच्छा करूँगा। और यह विचार जब करोगे निश्चित ही सफल हो जाओगे। तो ये कहोगे कि मेरा मूड नहीं है, मूड बनाओगे, बनाना पड़ता है। तुमको अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और बननी पड़ेगी कि किस समय पर हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जिस पुस्तक को पढ़ने का, जिस सब्जेक्ट पढ़ने का तुम्हारा विचार है, पहले से रूटीन बना लो, टाइम टेबल बनाओ अपने सेल्फ स्टडी का। तो उस टाइम टेबल के अनुसार जब पढ़ोगे, एकाग्रचित होगे। पहले सिर्फ यानी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन के मतलब ये नहीं कि तुम स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल का अनुशासन, स्कूल के नियम कानून पालन कर रहे हो तो वह डिसिप्लिन है। वह भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन स्कूल में भी दिखाओ, डिसिप्लिन अपने घर पर दिखाओ, बड़ों के सामने जो बड़े कहते हैं उनका आदर करो, ये भी डिसिप्लिन है। स्कूल में नियम का पालन करो, स्कूल में शिक्षकों की आज्ञा मानो, पढ़ाई मन लगाओ, या डिसिप्लिन है। लेकिन आत्म डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन क्या है? तुम अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम समय पर पढ़ने बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, तुम जो रूटीन बनाए हो उस रूटीन के अनुसार तुम चल रहे हो कि नहीं। इसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। तो सेल्फ डिसिप्लिन भी सक्सेस होने का एक मार्ग, एक तरीका है। क्योंकि अपने आप में डिसिप्लिन पहले हो जाओ। पहले यदि आत्म अनुशासन में कमी होगी तो तुम ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टू गेट सक्सेस, टू गेट गुड रिजल्ट। तो सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मविश्वास, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये बहुत जरूरी है। तब तुम सब कुछ कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि बच्चे कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब किसी की नहीं होती है। जब तुम सफलता प्राप्त करोगे तो बोलोगे कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सफल हो गया। जब तुम किसी परीक्षा में असफल हो जाओगे, रिजल्ट खराब होगा, तो बोलोगे कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरा भाग्य नहीं था, अच्छा भाग्य नहीं था मेरा, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब थी जिसके चलते मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। किस्मत को मत कोसो। तुम परिश्रम इतना हद तक करो कि किस्मत को कहना पड़े कि बेटा इस पर तुम्हारा ही हक है, तुम इसे लेकर रहोगे। तो तुम अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना एफर्ट इतना अधिक लगा दो, इतना मैक्सिमम एफर्ट लगाओ अपने पढ़ाई पर, अपने कर्तव्य, अपने काम पर, कि किस्मत को कहना पड़ेगा कि बेटा तुम इस पर तुम्हारा हक है, तुम जरूर सफल हो जाओगे। किस्मत को मत कोसो, किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए। तो भाग्य को यह दोष देकर तुम यह नहीं कर सकते, अपने को बचो मत। क्योंकि अब्दुल कलाम ने क्या क्या कहा है कि जिंदगी में हर एक चीज के जिम्मेदार तुम हो। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हम हर एक चीज के जिम्मेदार मैं हूं, तो जितना जल्दी यह समझोगे उतना ही जल्दी तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाओगे और अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो तुम उतने ही जल्दी सफलता प्राप्त करोगे जिस दिन जब यह समझ जाओ कि मैं ही जिम्मेदार हूं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। इफ यू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली, देन यू ऑल्सो गेट सक्सेस वेरी क्विकली, नो डाउट। तो सफलता प्राप्त करने के लिए तुमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा कि मैं जिम्मेदार हूं। तो बच्चे यह मत कहो कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब किसी की नहीं होती है। नेक्स्ट है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे तैयारी करूं। नहीं, यह कहना तुम्हारा गलत है। 24 आवर्स जो होते हैं उसमें 6 घंटा 7 घंटा सोइए।
अपने घरेलू काम में कुछ अपने माता पिता कुछ हाथ बटाइए। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करने का पूरा समय मिलता है, क्योंकि यह 24 आवर्स सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। जितने ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जितने महान व्यक्ति हुए हैं, उनके लिए भी उतना ही समय था जितना समय आपके लिए है। तो आप यदि समय का सदुपयोग करोगे तो वह समय आपके लिए मूल्यवान है, और आप समय के और सदुपयोग करने से आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन दुरुपयोग करोगे तो समय कैसे पार हो जाएगा कुछ नहीं आपको मालूम पड़ेगा। समय का सदुपयोग करने से समय लंबा होता है, बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, लेकिन वही दुरुपयोग करोगे तो समय निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यह मत कहकर बचिए कि समय का अभाव है, टाइम कम है। टाइम कम नहीं है। टाइम इज सफिशिएंट फॉर एवरी मैन एंड देयर इज इक्वल टाइम फॉर ईच एंड एवरी मैन ऑफ द अर्थ, ऑफ द वर्ल्ड। सम पीपल गेट सक्सेस, सम पीपल डू नॉट गेट सक्सेस। व्हाई? Because the people who understand the importance of time, the value of time, they do not misuse the time. But the person who do not misuse the time, and for those people, the time is very valuable for those people, the very valuable time, and they get success. समय सबके लिए समान है। यदि समय का महत्व समझो तो वही समय के अनुसार काम करो तो वह बहुत कुछ कर सकते हो। तो बच्चे, मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि समय का दुरुपयोग ना करो, और ये मत टालो कि समय आज हम पढ़ें, कल पढ़ेंगे, पर ठीक है आज समय है कल पढ़ूँगा, फिर कल आएगा, ठीक है मैं परसों पढ़ूँगा। तो अपने पढ़ने के लिए अपने समय को टालो मत, क्योंकि समय जो बीत गया वह फिर आएगा नहीं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, और यह सोचकर चलो कि क्योंकि यह एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और यह सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ एकदम सही पढ़ रहा हूँ। तो तुम्हारे अंदर आत्मनुशासन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि आज तुम 2 घंटा पढ़ो, कल 3 घंटा पढ़ो, किसी दिन 5 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, किसी दिन नहीं पढ़ो। यानी तुम्हारे समय का निर्धारण एक समान नहीं है। तो स्ट्रेटजी ऐसा बनाओ कि उस समय के अनुसार वह रूटीन ऐसा बनाओ कि उतना घंटा तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे 3 घंटा पढ़ने बैठते हैं, लेकिन 5 घंटे के बाद जब उठते हैं तो मालूम पड़ता है कि अरे 5 घंटा कैसे बीत गया। जब ये सोच कर चलेंगे बच्चे कि हम ये पढ़ते पढ़ते अपने जब समय का ख्याल नहीं रहेगा, वैसे बच्चे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बच्चे अपना काम ईमानदारी पूर्वक करो, ऑनेस्टी, बी ऑनेस्ट। अपने काम के प्रति यदि ऑनेस्ट जब हो जाओगे तो निश्चित ही तुम काम कर पाओगे। एक मैं विशेष चीज बोलना चाहता हूँ, तनाव कैसे होता है। तनाव तुम कब महसूस करोगे, कब करते हो तनाव? ऐसा नहीं कि तुम पढ़ने बैठे हो, मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम टेंशन में आते हो, नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन का हल तो फिर तुम अपने टीचर से पूछोगे, वो टीचर बता देंगे आंसर मिल जाएगा। यू कैन गेट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन आइदर फ्रॉम टीचर और फॉर एनी अदर पर्सन। दिस इज नॉट मेन फैक्ट ऑफ योर टेंशन। टेंशन का मेन रीजन क्या है? तो टेंशन का मेन रीजन है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। दूसरों से तुलना अपनी मत करो। अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो तुम्हारे अंदर टेंशन होगा, तनाव होगा, और तनाव होगा तो पढ़ाई मन नहीं लगेगा। तो डोंट कंपेयर विथ एनी अदर पर्सन, एनी अदर स्टूडेंट। तुम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपनी पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। और जहाँ कोई इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन, आइदर बाय टीचर और एनी अदर पर्सन, अदर बाय योर पेरेंट्स। तो तुम दूसरे से तुलना मत करो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा परीक्षा संबंधी, कि परीक्षा को तुम, बहुत से विद्यार्थी परीक्षा को यदि भय समझते हैं, खतरनाक समझते हैं, परीक्षा बहुत ये खतरा वाली चीज़ है, परीक्षा भयावह है, तो विद्यार्थी
निश्चित रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं, तनाव में पड़ जाते हैं, वे टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन परीक्षा को जो तुम अवसर समझोगे, चुनौती समझोगे, तो निश्चित ही वह टेंशन फ्री होकर तुम इसकी तैयारी कर लोगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम पढ़ाई बढ़िया से कर लोगे, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो परीक्षा को कभी भयावह नहीं समझना चाहिए, कभी परीक्षा से तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए किसी विद्यार्थी को। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, या अपील करना चाहता हूँ कि परीक्षा को, एग्जाम को तुम भयावह या खतरा मत समझो, उसे चुनौती, एक अवसर समझो कि यह मेरा अवसर, आगे बढ़ने का एक अवसर है। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम हर एक परीक्षा में तुम अच्छा अंक प्राप्त करो, लेकिन तुम अपनी कमजोरी महसूस करोगे कि हमें क्या करना चाहिए, इस परीक्षा में कितना अंक आया, कितना मार्क्स आया, उस मार्क्स में कहाँ कमजोरी की, कहाँ किस क्वेश्चन का आंसर तुमको नहीं आया, फिर उस अनुसार तुम अपना प्रिपेयर करोगे। तो परीक्षा का अवसर समझो, एक चुनौती समझो, और उसके अनुसार तुम काम करोगे बच्चे, निश्चित ही तुम आगे बढ़ते जाओगे। वह परीक्षा तुम्हारे लिए आसान बन जाएगी। विदाउट एनी टेंशन यू कैन कंप्लीट द एग्जामिनेशन। एक चीज और, ये कोई जरूरी नहीं है कि कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा सक्सेस होते ही हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चे परिश्रम करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन यह भी जरूरी है कि बिना परिश्रम का सफलता का एक चांस भी उनको मिलेगा। सफलता का कोई चांस मिलने वाला नहीं है बिना लेबर का। तो बच्चे, भाई यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिश्रम करने वाले ये एक्सपेक्ट मत करें कि उन्हें निश्चित रूप से 100% उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन परिश्रम के बिना उन्हें सफलता का 1% भी उन्हें चांस तो मिलने की संभावना नहीं है। तो इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर वर्क, यू डू हार्ड लेबर। तुम्हारे परिश्रम तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगी, लेकिन मन लगाओ। और यह परिश्रम, आंतरिक इच्छा, तुम्हारे अंदर जो इच्छा है, इनहेरेंट पावर जो है, अंतर्निहित जो शक्ति है, उस अंतर्निहित शक्ति को जगाओ। ये तुम्हारा अंदर विल पावर होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, दूसरों के कहने से नहीं। तुम्हारे अंदर जब इरादा हो जाएगा ना कि हमें करना है, तो तुम ठान लोगे ना, जो ठान लोगे तो कर लोगे। If you determine yourself that you can do this work, certainly there is no doubt in your success. तो बच्चे, मेरी इन बातों को आप ध्यान जरूर रखोगे तो पक्का इरादा, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, आत्मानुशासन और कठिन परिश्रम, ये सफलता के मार्ग हैं। और यदि सफल होना चाहोगे तो किन चीज़ों को हटाना होगा, किन चीज़ों को दूर करना होगा अपने मन से? तो लोग क्या कहेंगे इसको मत सोचो, मुझसे नहीं होगा इसको मत सोचो, मेरा मूड नहीं है ये भी मत लाओ, अपने मन में लाओ, मेरे पास टाइम नहीं है ये भी मन में लाओ, और मेरी किस्मत खराब है ये भी कभी मत सोचो। तो इन 5 चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो। और ये जो चीज़ें हैं, कठिन परिश्रम, पक्का इरादा, इन सभी चीज़ों को ख्याल करके मेहनत कीजिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। इसमें कोई दुमत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो बच्चे, पढ़ाई मन लगाओ और अभी से अभी यह दिन मत टालो कि हमें आए तो मैं अभी एग्ज़ाम दिया हूँ, दूसरे क्लास के लिए ठीक है अभी समय है पढ़ने का, फिर वह भी समय आ जाएगा, दूसरे क्लास में आप प्रवेश कर जाओगे, फिर कहोगे ठीक है अभी तो शुरुआत हुई है, सेशन की शुरुआत हुई है, मैं आज से नहीं कल पढ़ूंगा, फिर जब कल आता है फिर कहोगे कि ठीक है मैं अगले दिन से पढ़ूंगा। यह सोचते रहोगे तुम्हारा कैसे समय पार हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तुम समय का महत्व समझो, और जो बच्चा समय का महत्व समझेगा वह निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी, वह हर एक एग्जाम में वो अच्छा करेगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू।